बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है विराम चिन्ह। आज हम विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। विराम से अभिप्राय है रुकना या ठहरना। बच्चों, हम लगातार नहीं बोल सकते। अपनी बात को समझने या समझाने के लिए बोलते समय हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। इसी ठहराव या रुकने का नाम ही विराम है। इसे दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। तो बच्चों, किसी भी वाक्य को बोलते समय हम जो रुकते हैं या फिर जो बीच में हम समय का जो भी अंतराल लेते हैं वो विराम कहलाता है। और वाक्य में हम जिन चिन्हों के द्वारा उस विराम को या उस समय को जो हम रुकते हैं उसको जिन चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो विराम चिन्ह कहलाते हैं। सही स्थान पर सही विराम चिन्ह न लगाने से किसी वाक्य का अर्थ बदल जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो बच्चों, यहाँ दो अलग अलग जगह विराम चिन्ह लगाकर बताया गया है कि कैसे विराम चिन्ह सही जगह लगाने से वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे पहले वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम लगाया गया है जिसका अर्थ है रोकना है, जाने नहीं देना है। दूसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्प विराम लगाया गया है जिसका अर्थ है रोकना नहीं है, जाने देना है। भाषा को लिखते समय रुकने के लिए जो संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार। हिंदी भाषा में कई प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, परंतु हम यहाँ कुछ प्रमुख विराम चिन्हों का प्रयोग ही सीखेंगे। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पहला, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के पूरा होने पर उसके अंत में किया जाता है। जैसे मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ, सीता नृत्य कर रही है। तो विराम चिन्ह वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें कुछ बताया जा रहा है। जैसे पहला है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम जब हमारा वाक्य खत्म हो जाए, जब हमारी बात पूरी हो जाए, तो उसके बाद हम वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ, उसके बाद पूर्ण विराम। तो दिल्ली जा रहा हूँ ये बात उसकी पूरी हो गई, तो उसके बाद उसने पूर्ण विराम लगाया। दूसरा है अल्प विराम। बोलते, पढ़ते और लिखते समय वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना आवश्यक हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता, गीता और मीनू स्कूल जा रही हैं, उसे उठा दो, स्कूल जाना है। तो वाक्य में जहाँ थोड़े समय के लिए रुकना हो वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता, गीता और मीनू। तो सीता के और गीता के बीच में जो अल्प विराम हुआ है उसे अल्प विराम चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। फिर तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अब आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कहाँ जा रहे हो। तो किसी वाक्य में जब हम प्रश्न करते हैं तो वहाँ अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे अब आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो आपके स्वास्थ्य के बारे में हम पूछ रहे हैं, तो वहाँ हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। चौथा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जिन वाक्यों के द्वारा करुणा, दुख, आश्चर्य, प्रसन्नता, चेतावनी या घृणा आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सावधान, आगे रास्ता खराब है, अरे तुमने मेरा पेन तोड़ दिया। तो बच्चों, जहाँ पे भावों को प्रकट करते हैं जैसे कि घृणा, शोक, दुख, हर्ष, चेतावनी, तो इन सारे शब्दों के बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सावधान, तो सावधानी ये चेतावनी दे रहा है कि सावधान हो जाओ, तो इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पाठ पढ़कर हमने जाना। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। लिखते समय अपनी बात को सही ढंग से समझाने के लिए जिन चिन्हों का विराम के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अभ्यास। तो चलिए अब हम इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, विराम का क्या अर्थ है? सोना, रुकना, विश्राम करना। तो विराम का अर्थ है रुकना।
तो दूसरा विकल्प सही, हम दूसरे पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्न करने हैं और सही विकल्प ढूंढकर उनके सामने सही का चिन्ह लगाना है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित वाक्यों को सही विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। तो यहाँ आपको वाक्य दिए गए हैं जिनमें आपको सही विराम चिन्हों का प्रयोग कर कर वाक्य को पुनः लिखना है। क, आप दिल्ली कब जा रहे हैं? तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, तो हम वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। आप दिल्ली कब जा रहे हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे ही आपको बाकी के वाक्य पढ़ने हैं और उनमें सही विराम चिन्ह लगाना है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, विराम चिन्ह की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों, लिखते समय अपनी विचारों को सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हम लिखित रूप में विराम के रूप में जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। ऐसे ही आपको पाठ पढ़ के बाकी प्रश्नों के उत्तर खुद से देने हैं। प्रश्न 4 है, सही विराम चिन्हों का प्रयोग करके अपनी भाषा में कोई 5 वाक्य लिखिए। तो ये आपको खुद से करना है, अपनी भाषा में आपको कोई 5 वाक्य लिखने हैं सही विराम चिन्ह प्रयोग करके। यह भी जानिए, आप किसी पाठ से विराम चिन्हों को हटाइए और तब पढ़िए। अब आप क्या अंतर महसूस करते हैं? क्या आप पाठ को अच्छी तरह से समझ पाते हैं? तो बच्चों, ये आपको खुद से करना है। किसी पाठ से सारे विराम चिन्ह हटाकर उनको पढ़ना है और फिर आपको बताना है कि आप उसके अर्थ को सही तरह से समझ पा रहे हैं या नहीं। सोच समझकर बताइए। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। दैनिक जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें रुकने या ठहरने का संकेत देती हैं? तो ये आपको खुद से सोच के बताना है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं। अच्छी बात, किसी भी काम को करने से पहले रुको, देखो, समझो और फिर उसे करने का प्रयास करो। जीवन के ये 3 विराम ही सफलता के सूचक हैं। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा, उनके भेद पढ़े और उनके प्रयोग से भाषा कैसे सरल और सुंदर होती है ये भी जाना। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास खुद से कीजिए।